75 साल पहले 18 अगस्त 1951 को भारत ने राष्ट्र निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के अविभाजित मेदिनीपुर जिले में हिजली नाम का एक इलाका है। यहाँ ब्रिटानिया दौर की एक जेल को नॉलेज सेंटर में तब्दील किया गया। हिजली आज़ादी की लड़ाई का एक चश्मदीद था। वहीं से आईआईटी खड़गपुर की शुरुआत हुई और इस तरह नए आज़ाद हुए भारत ने एक प्रभावशाली ऐलान किया। टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं होगा, तकनीक नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण का काम भी करेगी। अब जबकि हम इस सदी के अगले 25 सालों की ओर देख रहे हैं, तो उत्कृष्टता का मतलब भी बदलना चाहिए। सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कोई आईआईटी कितना ऊपर उठ रहा है, बल्कि अहम पैमाना ये होना चाहिए कि उसके साथ भारत कितना बढ़ रहा है। ये सवाल जितना सपाट है, जवाब उतना ही गूढ़ है। आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर हैं सुमन चक्रवर्ती। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने भारत के विकास और इसमें देश भर की आईआईटीज़ के अपेक्षित योगदान पर बहुत विस्तार से रोशनी डाली है। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का खास वैचारिकी सेगमेंट। प्रोफेसर चक्रवर्ती 10 बिंदुओं में अपनी बात रखते हैं। पहला बिंदु, पिरामिड के टॉप से पिरामिड की मजबूती तक। आईआईटी भारत में इंजीनियरिंग से जुड़े एजुकेशन सिस्टम के टॉप पर हैं, लेकिन कोई भी चोटी तब तक खुद को उत्कृष्ट नहीं कह सकती जब तक उसके नीचे का पिरामिड कमज़ोर या उपेक्षित रहे। 2047 तक हर आईआईटी को एक यूनिवर्सिटी के तौर पर भी काम करना चाहिए। साथ ही उन्हें देश की क्षमता बढ़ाने वाले एक प्लेटफॉर्म की भूमिका भी निभानी चाहिए। आईआईटी के प्रोफेसरों को चाहिए कि वो दूसरे टीचरों के नेटवर्क को गाइड करें। इसके अलावा आईआईटी की लैब्स तक सभी की पहुंच आसान होनी चाहिए, ताकि अलग अलग संस्थानों के छात्रों और रिसर्चरों को इन्हें इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नॉलेज इंजन, विषयों के बीच की दीवार गिराना। अलग अलग विषयों के मेल से नॉलेज गढ़ा जा रहा है। मसलन इंजीनियरिंग और मेडिसिन, एआई और खेती, निर्माण और टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अभी के दौर में। आईआईटी के विभाग अपने अपने अधिकार क्षेत्र यानी एक्सपर्टीज़ की गहरी समझ का शिखर बने रहें, लेकिन विभागों के बीच की दीवारों में छेद भी होने चाहिए, ताकि साथ मिलकर काम करने, एक दूसरे से सीखने की गुंजाइश हो, विशेषज्ञता को साझा किया जा सके। आईआईटी खड़गपुर में भी ऐसे ही उभरते इकोसिस्टम को मिलकर संस्थान की इनोवेशन पाइपलाइन का हिस्सा बनना चाहिए। इसमें कई विधाएं शामिल हों, जैसे कि मेडिकल टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से होने वाली डायग्नोसिस, खेती, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूचर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, रिसर्च पार्क के जरिए उद्योगों के साथ कामकाज, ज़मीनी स्तर की व्यवहारिक प्रयोगशालाएं जहां लोग और तकनीक आपस में सीधे जुड़ते हैं। तीसरा पॉइंट, जेईई एक दरवाज़ा है, अंतिम फैसला नहीं। जेईई, गेट, जेएएम और दूसरी परीक्षाएं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के स्थापित रास्ते हैं, लेकिन असाधारण उपलब्धि को मान्यता देने के लिए और भी माध्यम होने चाहिए। ओलंपियाड, इनोवेशन, चुनौती देने वाली प्रतियोगिताएं, खेलों में बेहतर प्रदर्शन और इसी के साथ अन्य विशिष्ट क्षमताओं को मान्यता देने वाले वैकल्पिक रास्तों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह के रास्तों को कोचिंग और घिसी पिटी तैयारी जैसे ढर्रों के कब्जे में जाने से बचाना होगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी में दाखिल नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये न हो कि आईआईटी उसकी पहुंच से बाहर हो जाए। आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में एक आउटरीच कोर्स नेटवर्क शुरू किया है। ये इस नए सिस्टम का एक शुरुआती मॉडल बन सकता है। चौथा बिंदु, डिग्री में बदलाव ज़रूरी है। 20वीं सदी में डिग्री ये बताती थी कि किसी ग्रेजुएट को क्या क्या आता है, लेकिन 2047 आते आते ये ढर्रा नाकाफ़ी होगा। रूटीन के कई काम तो एआई कर लेगा। इसीलिए पढ़ाई का ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स अलग अलग विषयों पर आसानी से पकड़ बना सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छात्र बिना किसी तय दिशा के आगे बढ़ें। ये बात है तो विरोधाभासी, लेकिन 2047 के आईआईटी को इसे अपनाना होगा। दुनिया जितनी ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी हो बनेगी, बुनियादी विषयों को समझना उतना ही ज़रूरी हो जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग फील्ड्स को मिलाकर किसी समस्या का हल निकालना या मिलकर कुछ नया बनाना। पांचवा पॉइंट, स्टूडेंट्स को एआई पावरफुल बनाना।
आने वाले समय में छात्रों को एआई के मामले में मजबूत बनाना होगा। शिक्षा को एआई से बचाने की कोशिश सही नहीं है। ट्रेडिशनल असाइनमेंट और परीक्षाओं को एआई से दूर रखना कुछ ऐसा ही होगा जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग को सीएडी से बचाने की कोशिश करना। सीएडी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को कहते हैं, जो इंजीनियरिंग की दुनिया में ड्राइंग करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एआई से परहेज सही तरीका नहीं है, बल्कि बौद्धिक स्तर को उठाना वाजिब प्रतिक्रिया है। हर आईआईटी स्टूडेंट को 3 बुनियादी क्षमताएं विकसित करनी चाहिए। पहला, ये समझ कि एआई कैसे काम करता है। दूसरा, एआई के साथ समझदारी से काम कैसे करें। और तीसरा, कब एआई पर भरोसा नहीं करना है। सिर्फ पहले से मौजूद सवालों के जवाब दोहराने पर मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। छात्रों को नए सवाल और अनजानी दिक्कतों के समाधान खोजने के लिए भी तैयार करना चाहिए। मशीन से मिले जवाबों की आलोचना की जानी चाहिए और ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो पहले से मौजूद नहीं थीं। छठा बिंदु, स्टूडेंट्स के आईआईटी पहुंचने से पहले स्कूल पहुंचे आईआईटी। ये पॉइंट यूनिवर्सिटी या आईआईटी से नहीं बल्कि स्कूलों से जुड़ा है। स्टूडेंट के 18 साल का हो जाने पर एकाएक भारत के एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत पहले स्कूल स्तर से ही काम शुरू करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को कम उम्र से ही जेईई की तैयारी में लगा दिया जाए, बल्कि उनमें फिर से उत्सुकता जगाना, नए प्रयोग करने की आदत डालना और सवाल पूछने की खुशी जगाना ज़रूरी है। हर आईआईटी को कुछ स्कूलों के साथ काम करना चाहिए, शिक्षा की एक स्थायी प्रयोगशाला के तौर पर, जहां आईआईटी के प्रोफेसर और छात्र स्कूली शिक्षकों के साथ मिलकर काम करें। इस तरह कम लागत वाले प्रयोग और कई भाषाओं में विज्ञान के संसाधन विकसित किए जा सकेंगे। एआई की मदद से पढ़ाई के नए तरीके विकसित कर सकते हैं। इसी के साथ स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाने के मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर का नया स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम इसी सोच पर आधारित है। 7वां पॉइंट, कैंपस को भारत की तकनीक परखने का प्लेटफॉर्म बनाना। हजारों लोगों वाला एक कॉलेज कैंपस किसी छोटे शहर जैसा होता है। वहाँ आज के भारत की लगभग सभी तकनीकी चुनौतियाँ मौजूद होती हैं। ये चुनौतियाँ ऐसे स्तर पर हैं जिन्हें मैनेज किया जा सकता है और वो सार्थक भी हैं। इंडिया एट 2047 के लिए आईआईटी कैंपस को प्रयोग की सजीव ज़मीन के तौर पर तैयार किया जाना चाहिए, जहाँ नई तकनीकों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करके परखा जा सके। यही सोच कैंपस के बाहर भी लागू की जानी चाहिए। इसके लिए आसपास के गांवों, नगर पालिकाओं, अस्पतालों, स्कूलों और छोटे स्तर के कारोबारों को साथ मिलकर काम करना होगा। 8वां बिंदु, एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता कोई कॉलेज के बाहर की चीज़ नहीं है। दशकों से हायरार्की की एक सोच बनी हुई थी। इसके मुताबिक स्कॉलरशिप केंद्र में है, उद्योगों के साथ काम करना इससे एक कदम दूर है और एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को तो यूनिवर्सिटी से बाहर की चीज़ माना जाता था। आसान भाषा में कहें तो अकादमिक दुनिया में उद्यमिता को एक बाहरी गतिविधि माना जाता रहा है। अब ये सोच पुरानी हो चुकी है। अगर कोई स्टूडेंट या टीचर किसी तकनीक से जुड़े आइडिया पर जिम्मेदार कारोबार शुरू करता है तो वो स्कॉलरशिप से दूर नहीं जा रहा है। इसे स्कॉलरशिप के स्वाभाविक विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे वो अपनी रिसर्च औरों तक पहुंचा सकता है, ज़मीनी स्तर पर लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। आईआईटी में होने वाली हर अहम खोज को आगे ले जाने का एक साफ रास्ता होना चाहिए, व्यवहारिक इस्तेमाल की राह बननी चाहिए। भले ही इनमें से कुछ ही खोजें आगे चलकर व्यावसायिक तौर पर कामयाब हो पाएं। 9वां पॉइंट, ब्रेन ड्रेन से ब्रेन सर्कुलेशन तक। पहले सवाल ये होता था कि क्या भारत अपने बेहतरीन स्टूडेंट्स को विदेश जाने से रोक सकता है, लेकिन 2047 के लिए इससे अहम सवाल सामने है कि क्या भारत के संस्थान दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं, नए आइडियाज़ और अवसरों को अपनी ओर खींच पाएंगे। ब्रेन ड्रेन की भाषा में भी बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपस में जुड़ी नॉलेज इकोनॉमी में रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मोबिलिटी यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नुकसान पहुंचाने वाला हो, बशर्ते संस्थान उस मूवमेंट को एक टिकाऊ इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी का रूप देने में सक्षम हो। यानी गतिशीलता को नुकसान के बजाय एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। खुद को एक ऐसे केंद्र के रूप में स्थापित करना होगा जो दुनिया भर की एक्सपर्टीज को आकर्षित करे। अब 10वां और आखिरी बिंदु,
IIT एट 2047 कामयाबी की परिभाषा में बदलाव की ज़रूरत। 2047 का IIT एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहां बौद्धिक दीवारें ना हो। ये एक राष्ट्रीय रिसर्च इंजन जैसा हो, इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली जगह हो, एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म हो, टीचर्स को बेहतर बनाने वाला और बढ़ाने वाला केंद्र हो, नई तकनीक को असल ज़िंदगी में आजमाने की प्रयोगशाला हो, वैश्विक ज्ञान का एक केंद्र हो, एक ऐसा सरकारी संस्थान भी हो जिसकी समाज के प्रति जवाबदेही है। संस्थान को अपनी सफलता का मूल्यांकन इन सवालों के आधार पर करना चाहिए। IIT की वजह से कितने टीचर्स बेहतर बने, कितने संस्थान इस वजह से मजबूत हुए कि IIT ने अपनी क्षमताओं को उनके साथ साझा किया, कितने खोज असली दुनिया के इम्तिहान में खरे उतर पाए, कितने समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, शिक्षा और रोजगार मिला, कितने ऐसे युवा हैं जो कभी IIT नहीं आ सके लेकिन उन्हें ज्ञान, मार्गदर्शन, ज़रूरी बुनियादी ढांचा या अवसर मिला क्योंकि किसी IIT ने उन तक पहुंचने का फैसला किया। ये IIT खड़गपुर के डायरेक्टर सुमन चक्रवर्ती के विचार हैं। वो कहते हैं कि अगले 25 साल में IIT का यही पैमाना होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि IIT खड़गपुर वैश्विक रैंकिंग में कहाँ खड़ा है, कि वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होता है या नहीं, बल्कि मापदंड ये भी है कि भारत ज़्यादा इनोवेटिव और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट बना या नहीं। तो ये था वैचारिकी सेगमेंट। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।